बैको ने पाकिस्तान में सनतकारी की बुनियाद रखी, लोग ज़राअत से सनत की तरफ मुंतकिल हुए और मुल्क में धड़ाधड़ फैक्ट्रियां लगने लग गईं। सीएम लतीफ ने मुल्क में बेशुमार नई चीजें मुतारिफ कराईं। ये साइकिल से लेकर जहाजों के पुर्जे तक बनाते थे। बैको ग्रुप यूरोप से लेकर चीन और जापान तक मशहूर था। जापान और चीन की हुकूमतें अपने लोगों को ट्रेनिंग के लिए बैको भेजती थी। 1971 में पाकिस्तान टूट गया और जुल्फकार अली भुट्टो मौजूदा पाकिस्तान के सदर बन गए। भुट्टो ने 1972 में मुल्क के तमाम सनती ग्रुप को मिला लिए। यूं सदर के एक हुक्म से मुल्क भर के तमाम बड़े सनतकार फुटपाथ पर आ गए। आप तसव्वुर कीजिए, एक शख्स जिसने 1932 में बटाला में काम शुरू किया और जब वहां सेठ बना तो उसका सारा असासा आजादी ने लूट लिया। वो लुटा पटा पाकिस्तान आया, उसने दोबारा काम शुरू किया, एक एक ईंट रखकर ऐसी इमारत खड़ी की कि जिसे देखने के लिए दुनिया के उन ममालिक के हुक्मरान आते थे जिन्हें मुस्तकबिल में इकोनॉमिक पावर्स बनना था। लेकिन फिर एक रात उसका सारा असासा उस मुल्क ने छीन लिया जिसके लिए उसने 1947 में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। आप तसव्वुर कीजिए उस शख्स की ज़हनी सूरत हाल क्या होगी। सीएम लतीफ हौसला हार गए, वो पाकिस्तान से नकल मकानी कर गए, वो जर्मनी गए और जर्मनी के एक छोटे से गांव में जिंदगी गुजार दी। उन्होंने दोबारा कोई कंपनी बनाई, कोई कारोबार किया और ना ही कोई फैक्ट्री लगाई। वो तवीलुल उम्र थे। उनका इंतकाल 2004 में 97 साल की उम्र में हुआ। वो बाकी जिंदगी सिर्फ बागबानी करते रहे। उनका कहना था कि दुनिया का कोई शख्स मुझसे पौधे और फूल नहीं छीन सकता। अफजल रहमान लिखते हैं, इस अलमिया का मैं ऐनी शाहिद हूँ। मेरे सामने फ्लैटीज होटल में डॉक्टर मुबशिर हसन ने संतों को कौमियाए का ऐलान किया। अगले रोज माल रोड पर वाक़े बैको के सदर दफ्तर में सीएम लतीफ की जगह डायरेक्टर इंडस्ट्रीज पंजाब बैठा सिगार पी रहा था। मैंने रेडियो के लिए इंटरव्यू किया तो मासूफ ने गोल मोल जवाब दिए क्योंकि उसको कुछ पता तक नहीं था। बैको क्या कुछ मैन्युफैक्चर करता है ये उसके बारे में बिल्कुल लाइल्म था। उसके बाद कश्मीर रोड पर वाक़े सीएम लतीफ के बंगले पर गया और अंदर पैगाम भेजा, मगर उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। फिर दरख्वास्त की मगर नहीं माने। वाय नाकामी मता कारवां जाता रहा और कारवां के दिल से एहसास से जियां जाता रहा। जनरल ज़िया उल हक ने 1977 में उन्हें बैको वापस लेने की दरखास्त की, लेकिन सीएम लतीफ ने माजरत कर ली। 1972 में जब भुट्टो ने सीएम लतीफ से बैको छीनी थी, उस वक्त इस फैक्ट्री में 6000 मुलाजमीन थे और ये अरबों रुपए सालाना का कारोबार करती थी। लेकिन ये फैक्ट्री बाद अज़ां ज़वाल का कब्रिस्तान बन गई। हुकूमत ने इसका नाम